हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BTUP कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर एवं हार्डवेयर मेंटेनेंस सब्जेक्ट होता है। तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसमें से 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग ए को, ठीक है, उसको देखेंगे। उसमें दिया गया है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम हार्ड वायर्ड कंट्रोल। यानी कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है एंड वो कैसे अलग होता है हार्ड वायर कंट्रोल से, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है वो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CISA एंड RISA। तो आपको बताना है, बेसिक विशेषताएं बताना है CISA एंड RISA के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सी दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एड्रेस मैप, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यानी कि एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताना है कि मेमोरी एड्रेस मैप क्या होता है एंड वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि हाउ वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारी जो सेगमेंट की सहायता से जो वर्चुअल मेमोरी है वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर B2 का B। तो उसमें दिया गया है कि व्हाट इज एक्सिलरी मेमोरी, डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ एक्सिलरी मेमोरी। यानी कि हमारी एक्सिलरी मेमोरी क्या होती है एंड उसके किसी एक टाइप के बारे में आपको बताना है डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2 का C। उसमें क्या है कि एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। यानी कि हमारा डेटा किस प्रकार से या कितने टाइप से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का ए जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक्सप्लेन फंक्शनल ब्लॉक ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम। यानी कि आपको ब्लॉक डायग्राम की मदद से जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसके फंक्शनल ब्लॉक के बारे में आपको बताना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज़ बायोस राइट एंड वेरियस फंक्शंस। यानी कि हमारा जो बायोस होता है उसका यूज क्यों होता है, वो क्या है, ठीक है, एंड उसके फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे कि बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलिए ये हमारे मदरबोर्ड में रैम में होता है, ठीक है। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसमें रहता है ये। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का C। तो उसमें क्या दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरिंग दी सिस्टम। तो कैसे जो हमारा सिस्टम होता है वो कैसे कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया गया है डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी कि जो हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसको आपको उसके डिफरेंट टर्म्स के बारे में आपको बताना है ब्रीफ में। एंड नेक्स्ट हमारा जो है 4 का B। उसमें क्या दिया गया है कि राइट नोट ऑन मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क। यानी कि जो हमारे मल्टी स्विचिंग नेटवर्क होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट देना है, ठीक है, जो हमारा 4 का C क्वेश्चन है। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो उसमें दिया गया है कि डिस्क्राइब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी प्रोसेसर। यानी कि जो हमारा मल्टी प्रोसेसर होता है उसकी कुछ बेसिक सी विशेषताएं आपको बतानी है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एड्रेसिंग मोड। यानी कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं ये बताना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टाइल शेयर्ड कॉमन बस एंड मल्टी पोर्ट मेमोरी। तो आई होप यदि आपको क्लियर नहीं होगा कि बस क्या होता है, ठीक है, तो आप 8085 या 8086 के बारे में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बसेस दी गई होती हैं, ठीक है, उसके ब्लॉक डायग्राम में। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी बसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि टाइम शेयर्ड कॉमन बस क्या है एंड मल्टी पोर्ट मेमोरी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 का C। तो 5 के C में दिया गया है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस होता है एंड एल्गोरिदम्स होता है उसके बारे में बताना है। यदि आप SS लेना चाहते हैं तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप SS ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने SS ले लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको ढेर सारी देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।